पन्ना पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में आर्या नाम की एक युवा लड़की रहती थी। गांव वालों ने दबी जुबान में एक जादुई नदी के बारे में बात की जो पास के जंगल के बीचों बीच बहती थी। किंवदंती है कि यह नदी शुद्ध इरादों के साथ इसके तट पर आने वाले किसी भी व्यक्ति की हार्दिक इच्छा पूरी करने की शक्ति रखती है। आर्या, जो अपने दयालु हृदय और निस्वार्थ स्वभाव के लिए जानी जाती है, ने जादुई नदी की तलाश करने का फैसला किया। हवा की फुसफुसाहट और सरसराती पत्तियों से प्रेरित होकर वो मंत्रमुग्ध जंगल में गहराई तक चली गई। जैसे ही वो नदी के किनारे के पास पहुंची, वो पानी से निकलने वाली इंद्रधनुषी चमक को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसे आश्चर्य हुआ जब उसके सामने एक दीप्तिमान आकृति प्रकट हुई। ये जादुई नदी की संरक्षक आत्मा नायडा थी। पानी में प्रतिबिंबों को प्रतिबिंबित करने वाली आंखों से नायडा ने आर्या से कहा, नमस्कार दयालु बच्चे। नदी आपके शुद्ध हृदय को महसूस करती है। वो कौन सी इच्छा है जो आपकी आत्मा के भीतर गहरी रहती है? जादुई अभिभावक की उपस्थिति से अभिभूत आर्या ने अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त की। नायडा, मैं अपने गांव की खुशहाली की कामना करता हूँ। वे प्रचुरता, प्रेम और आनंद से समृद्ध हों। नायडा ने सिर हिलाया और नदी ने अपने अलौकिक हाथ को हिलाकर जवाब दिया। जैसे ही आर्या ने आश्चर्यचकित होकर देखा, पानी चमक रहा था और उसके गांव के लिए समृद्धि और खुशी के दृश्य प्रकट हो रहे थे। आर्या की आंखों में कृतज्ञ आंसू छलक पड़े। हालांकि नायडा ने अपनी बुद्धिमत्ता से आर्या को एक अतिरिक्त उपहार देने का फैसला किया। बच्चे, तुमने अपनी निस्वार्थता साबित कर दी है। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में नदी तुम्हें अपने भीतर के जादू को साझा करने की क्षमता देती है। जब भी तुम दयालुता का कार्य करते हो, नदी का जादू तुम्हारे भीतर बहेगा, जिससे तुम्हारे आसपास के लोगों को खुशी मिलेगी। कृतज्ञता से अभिभूत आर्या ने नायडा को धन्यवाद दिया और मंत्रमुग्ध नदी के जादू को अपने दिल में लेकर अपने गांव लौट आई। जैसे ही आर्या ने अपना नया उपहार स्वीकार किया, गांव में बदलाव आना शुरू हो गया। उनकी दयालुता के कृत्यों की लहर पूरे समुदाय में फैल गई और हर ग्रामीण को छू गई। कभी बंजर पड़े खेत प्रचुर मात्रा में फसल से लहलहा उठे और हवा हंसी और सद्भाव से गूंज उठी। आर्या के निस्वार्थ कर्म सभी के लिए समृद्धि का स्रोत बन गए। मंत्रमुग्ध नदी के जादू की बात दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों के लोगों ने आर्या का दौरा किया और नदी के जादू को अपने भीतर कैसे प्रवाहित किया जाए, इस पर मार्गदर्शन मांगा। आर्या, जो अब दयालुता की प्रतीक है, ने रहस्य साझा किया कि सच्चा जादू बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना देने में निहित है। जैसे जैसे मौसम बदला, गांव फलता फूलता गया और एरिया ने मंत्रमुग्ध नदी का जादू फैलाना जारी रखा। उनकी दयालुता के कार्य एक जीवित किंवदंती बन गए, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। अंत में आर्या ने सीखा कि सबसे जादुई उपहार जो किसी के पास हो सकता है, वो दयालुता के निस्वार्थ कार्यों के माध्यम से दूसरों के लिए खुशी और समृद्धि लाने की क्षमता है। मंत्रमुग्ध नदी ने अपनी रहस्यमय शक्तियों के साथ न केवल उसकी इच्छा पूरी की, बल्कि उसे कालातीत ज्ञान भी दिया कि सच्चा जादू दिल की अच्छाई में रहता है।